सोचो, अगर तुम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हो जहाँ पर सभी के पास मैजिक है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। इसी वजह से सभी बच्चे तुम्हें बुली करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक तुम दो मैजिक एलिमेंट को अवेकन कर लेते हो, जो कि पहले ही काफी ज्यादा रेयर था। और ऐसे ही टाइम के साथ तुम और भी काफी खतरनाक मैजिक को अवेकन करने लगते हो और बन जाते हो एक काफी खतरनाक मेज, जिसका मकसद है ब्लैक गैंग को हराना, जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर मूफैन की, और ये अपनी पावर को लेवल अप करता जा रहा है, और ये तब तक करेगा जब तक ये गॉड ना बन जाए। तो ये होने वाला है सीजन 5। अगर आपने इसके पहले सीजन नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 8K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। गाइस, इस सीरीज पे ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं तो प्लीज लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब देखते हैं आगे। हमें मोनिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी विंडो से बाहर देख रही थी। वो अपने डैड से पूछती है मूफैन कहाँ पर होगा। उसके डैड कहते हैं कि उस बात को 1 साल हो चुका है और अभी तक हमें उसका कुछ नहीं पता, शायद वो मर चुका होगा। फिर हमें एक रिवर में उन छिपकली मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक फॉरेस्ट गार्डियन देख लेता है। और उनके ऑफिस के लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये छिपकली मॉन्स्टर वहाँ पर पहुंचे कैसे। वो बंदा आकर बताता है कि इन मॉन्स्टर को 3 अलग अलग तरीके से मारा गया है, जैसे कि लाइटनिंग, फायर, और तीसरा तो ऐसे जैसे किसी ने उसकी चीथड़े उड़ा दी हो। अब जैंग जनरल के पास आया था और वो मूफैन का पता करने लगता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, अभी तक उसका कुछ नहीं पता लगा। लेकिन जनरल उसे मना कर देते हैं, जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। और फिर ये एक मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर एक बंदे से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिट एसेंस कहाँ से मिलेंगे। वो बंदा कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर हमें फॉरेस्ट रेंजर्स को दिखाया जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। अब जैंग एक शॉप में आ गया था और ये बंदा उसे नकली सोल एसेंस चिपका देता है, और जैसे जैंग इसे चेक करता है उसे पता लग जाता है ये फेक है। जिसके बाद ये बंदे उसी पे गुस्सा हो जाते हैं और अपने गुंडे बुलाकर उस पर अटैक करवा देते हैं। लेकिन जैंग इन लोगों की बैंड बजा देता है और इनसे कार्ड लेकर यहाँ से जाने लगता है। और जाने से पहले इनसे पूछता है मुझे ये बताओ कि असली सोल एसेंस कहाँ मिलेंगे। फिर हमें उस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इस लड़की को देखते हैं, और इस लड़की को हम कहने वाले हैं मोनिका। ये देखती है कि इसके पैरों में अजीब सा इन्फेक्शन होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन मूफैन आकर उसे बचा लेता है, और मूफैन ने उसका जो पॉइजन था वो भी निकाल दिया था। और वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये मॉन्स्टर कैसे मर रहे हैं। फिर हमें इन फॉरेस्ट रेंजर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक बड़े से मॉन्स्टर पे बैठे थे, जो कि एकदम से खड़ा हो जाता है, और ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जैंग दूर से बैठा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था। फिर हम मूफैन को देखते हैं, जो कि इस लड़की के साथ आगे बढ़ रहा था, और मूफैन बिल्कुल टार्जन जैसा लग रहा था। और जैसे वो इस गुफा से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर एक लड़की के पीछे लगे हुए हैं, और ये जैंग था। मूफैन उसे बचा लेता है, और जैंग मूफैन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जैंग फिर उसे स्पिरिट एसेंस देता है, ताकि मूफैन अपनी डीमन फॉर्म को दबा के रख सके। लेकिन मूफैन मना कर देता है कि ये मैं खुद कर सकता हूँ। अब जैंग उससे पूछता है तुमने अपनी डीमन फॉर्म को सप्रेस कैसे करा। मूफैन कहता है 1 साल के अंदर मैंने काफी कुछ ट्राई किया, और धीरे धीरे मैंने उस पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन अभी भी मैं उस फॉर्म को यूज करने का अवॉइड करता हूँ। और ये लोग बात करने लगते हैं कि किसी भी तरीके से इन्हें वो टोटेरा मॉन्स्टर, जो कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर था, उसे रोकना होगा। और ये लोग प्लान बनाने लगते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग जैंग को एक दलदल के पास भेज देते हैं, जहाँ पर ये बैठकर एक फ्रूट खा रहा होता है। और मूफैन उससे बताता है कि इस दलदल के अंदर एक इंसेक्ट है, और जैसे तुम ये फ्रूट खा रहे हो वो वैसे ही तुम्हें भी खा जाएगा। और जैंग अपनी पावर का यूज करके उस इंसेक्ट को बाहर निकालता है, और ये काफी बड़ा सेंटीमीटर होता है। और जैंग की ये देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है। मूफैन उसे कहता है तुमने बस इतना करना है, उसे अपने पीछे लगाना है, और इसको उस बड़े से मॉन्स्टर के पास लेके जाना है, ताकि ये लोग आपस में फाइट करें। अब जैंग उससे भाग रहा होता है, और वो मूफैन से पूछता है ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर इतना भड़का हुआ क्यों है। मूफैन कहता है जो तुमने फ्रूट खाया उसमें इस मॉन्स्टर के बच्चे थे, इसलिए अब तुम जो भी कर लो ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये सुनकर वो और भी तेज भागने लगता है, और वो फाइनली टोटेरा के पास पहुंच जाता है, जिसके ऊपर मूफैन बैठा होता है, और जैंग इन दोनों को भिड़वा देता है। वहीं मोनिका नीचे एक छेद करने का ट्राई कर रही थी, ताकि ये दोनों नीचे गिर जाएं, लेकिन नीचे वाला पत्थर तो टूटता ही नहीं है। जिसके बाद ये दोनों मॉन्स्टर मिलकर इन लोगों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और ये देखकर मूफैन अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है, और वो फायर अटैक और लाइटनिंग अटैक के मुक्के जमीन में मार रहा होता है। और मोनिका भी नीचे से ट्राई कर रही थी वहाँ पर एक छेद करने का, तब ये मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं, साथ में ये लोग भी अंदर गिर जाते हैं। अब
मूफैन जैंग से ये कहता है इस केव में अर्थ वाला सीड है, तुम्हें ये निकालना होगा। और वो ऐसा ही करता है और ये मॉन्स्टर भी आपस में लड़ रहे होते हैं। और इनकी फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि पहले सेंटीवीड जीतेगा और फिर बाद में ऐसा लगता है कि टोटेरा जीतेगा। और ऐसे ही बार बार ये एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे और सेंटीवीड इस फाइट को जीत जाता है और छपकली मॉन्स्टर ये देखकर वहाँ से निकल लेते हैं। अब मूफैन उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसका लॉकेट उसकी सोल को अपने अंदर ले लेता है। अब सेंटीवीड मूफैन के पीछे लग जाता है, लेकिन मोनिका अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और वो ऊपर से काफी सारे एरो से इस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगती है, जिससे ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग आगे चलने लगते हैं। मोनिका मूफैन से ये पूछती है तुम्हें कैसे पता था कि उस सेंटीवीड की बॉडी घायल है और वो टोटेरा पे अटैक करेगा। मूफैन कहता है मेरी भी अपनी सीक्रेट है और मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। और वो मूफैन का हाथ पकड़ के कहती है अगर तुम मुझे इसके बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगी। अरे भाई इसके पीछे कितनी सारी लड़कियां पागल है, लगता है ये भी इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। फिर हमें मूफैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी डीमन फॉर्म में था और वो उसी स्पिरिट वाले एरिया में था जहाँ पर काफी सारी स्पिरिट थी। और जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो स्पिरिट उसकी बॉडी में लग रही थी और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने काफी सारी स्पिरिट को खा लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे चलते हुए वो एक अलग सी जगह पर पहुंच जाता है जो कि पूरी ग्रीन कलर की थी और तभी उसके हाथ में एक फ्लेम आती है, जिसके बाद वो एक ग्लास वाली जगह में घुस जाता है और हम देखते हैं कि मूफैन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। अब जैंग मूफैन को जनरल के पास ले आया था और जनरल उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो जैंग को भी सुनाते हैं क्योंकि जैंग ने उनके ऑर्डर को तोड़ा है और वो उसे एक रैंक नीचे डिमोट कर देता है। फिर हमें मूफैन की बहन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर जा रही थी, लेकिन ये ब्रिज काफी ज्यादा हिलता है। तभी एक लड़का आकर इसे फ्रीज कर देता है और पीछे खड़ी हुई लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। तभी मूफैन आकर इन्हें पानी में गिरा देता है और ये लड़कियां मूफैन को गुस्सा करने लगती हैं। अब शिन मूफैन को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब मूफैन अपनी बहन से बात कर ही रहा था तभी ये बंदा आता है जिसे हम चीता कहने वाले हैं और मूफैन उसे कहता है तुम्हें मेरी बहन से दूर रहना होगा चाहे तुम जो मर्जी हो। और ये बंदा गुस्से में आकर मूफैन पे अटैक करने वाला होता है और मूफैन उस पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है और जाते हुए कहता है अगर तू मेरी बहन को परेशान करता हुआ दिखा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब स्कूल खत्म होने के बाद जैंग अपनी बहन को लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी दूसरे बच्चे आकर उस टैक्सी में घुस जाते हैं तो मूफैन अपने बीस्ट को समन कर लेता है और वो अपनी बहन को उस पर लेकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन को भी इसकी सवारी पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब मूफैन अपनी बहन को एक रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ पर ये लोग काफी अच्छा खाना खाते हैं और वो अपनी बहन के पैरों में शैडो मैजिक डाल देता है जिससे उसकी बहन कुछ देर तक खड़ी हो सकती है और फिर ये लोग एक साथ डांस करने लगते हैं। तभी मूफैन को बाहर कुछ अजीब सा दिखता है और बाहर एक काफी बड़ा स्नेक होता है जो कि मूफैन को ही देख रहा होता है। ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा डर जाती है और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक पंख वाला बंदा यहाँ पर आता है, तुम लोग टेंशन मत लो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और वो इसे लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। और मूफैन जब जा रहा था तो वो न्यूज देख रहा था जिसमें ये कहते हैं जो स्नेक वहाँ पर दिखा था वो एक होलोग्राम था, वो कोई असली स्नेक नहीं था। लेकिन मूफैन को ऐसा फील हुआ था कि वो असली स्नेक ही है। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है और इसकी दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो गई है। वो देखता है कि एक बंदा एक बर्ड को मार रहा होता है। जैंग उससे जाकर पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल ये बर्ड मेरी बात नहीं मान रही है जबकि सारी बर्ड्स मेरी बात मानती हैं। जैंग कहता है अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम ये मुझे दे दो, लेकिन ये बंदा नहीं मानता तो जैंग इस पे अटैक करके उसे अपने साथ ले आता है और फिर वो उस बर्ड से थोड़ी सी बातें करता है जिसके बाद वो उसे रिलीज कर देता है। और यहाँ पे मूफैन शीला मैम से मिलने के लिए आया होता है। मैम आज आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैम कहती है जो बात करने के लिए आए हो सिर्फ वो बात करो, और मूफैन उन्हें उस स्नेक के बारे में बताने लगता है। मैम कहती है कि वो स्नेक बुरा स्नेक नहीं है वरना वो वहाँ पे तबाही मचा सकता था, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मूफैन पूछता है आखिरकार आपको स्नेक के बारे में इतना कैसे पता? शीला मैम कहती है दरअसल वो स्नेक हमारे क्लैन का एक गॉड है और मैं उसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, यही हमारे क्लैन का रूल है। मूफैन कहता है अगर मैं आपके क्लैन का मेंबर बन जाऊं आपसे शादी करके तब तो आप मुझे बता सकती हो। शीला मैम उसका कान खींच के कहती है नोटी हो रहा के वैसे मैं तुम्हें अपने विलेज लेके जा सकती हूँ जहाँ पर तुम्हें इसके बारे में पता लग जाएगा, लेकिन मूफैन मना करने लगता है। शीला मैम कहती है उस स्नेक ने तुम्हें घूर के देखा और एक बार वो जिसको देख लेता है वो उसको छोड़ता नहीं है। और मूफैन डर जाता है और उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। और जब ये लोग विलेज के लिए जा रहे थे तो मूफैन को पानी में भी वो स्नेक दिखता है और अब ये लोग विलेज में पहुंच गए थे। और अब शीला मैम वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड से की लेकर अंदर चली जाती है और वो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश थी और वो मूफैन को अंदर लेके जाती है जहाँ पर उस स्नेक की काफी सारी पेंटिंग बनी होती है। मैम कहती है दरअसल
हमारे क्लैन को टोटम प्रोटेक्टर्स कहा जाता है और ये जो एक स्नेक है ये एक मैजिकल बीस्ट है जिसे टोटम कहा जाता है और ये हम लोगों का गार्डियन है और ये कभी भी किसी इंसान को हर्ट नहीं करेगा। और वैसे तुम टेंशन मत लो, ये स्नेक तुम्हें हार्म नहीं करेगा और ये काफी रेयर होता है कि ऐसे स्नेक ह्यूमन के सामने आए। हो सकता है किसने अपनी स्किन को निकाला हो, क्योंकि हर 10 साल में ये अपनी स्किन को निकालता है, इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा होगा। अब मोफैन उसी स्नेक के बारे में सोचने लगता है और उसका फेस भी एकदम से स्नेक जैसा बन जाता है। अबे भाई, अब क्या इसके पास स्नेक की पावर आ गई? कितनी पावर होगी इसके पास? अब ये लोग वापस जाने लगते हैं। शीला मैम मुझसे कहती है मैंने तुम्हें इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है और अभी वो स्नेक अपनी वीक कंडीशन में है तो कोई भी उस पे हमला कर सकता है, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक गॉड है। मोफैन कहता है लेकिन मुझे स्नेक की एक स्किन चाहिए क्योंकि उससे एक काफी अच्छा आर्मर बन सकता है और मैम इस पर मान जाती है और ये लोग अब वापस जा रहे थे और मोफैन मैम के साथ टाइटैनिक वाला सीन करने लगता है। तभी मैम को फोन से ये पता लगता है कि उस स्नेक ने 2 लोगों को मार डाला और इसकी वजह से सिटी में एक न्यू बीमारी फैल रही है और मैम कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, लगता है कोई न कोई इस पे हमला कर रहा है। अब हमें उस बर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि जैंग के पास अब वापस आ चुकी है। फिर शीला मैम मोफैन को एक जगह पर ले आती है जहाँ पर इनके क्लैन में उस स्नेक को लेकर मीटिंग चल रही थी और एक बंदा कहता है मैं नहीं चाहता कि वो स्नेक यहाँ पर रहे, तुम मुझे बस ऑर्डर दो, मैं उसे मार दूंगा। उसकी वजह से हमारी सिटी में न्यू बीमारी फैल रही है और साथ ही साथ काफी लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये बुड्ढा ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये स्नेक नहीं कर रहा है क्योंकि वो हमारा गार्डियन है और वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई और है। और फिर ऐसे ही ये लोग बहस करने लगते हैं। अब ये बंदा कहता है मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूँ, तुम उस स्नेक को मेरे हवाले कर दो वरना हम उसे मार डालेंगे। लेकिन भाई ये बुड्ढा और उसका क्लैन साफ मना कर देते हैं और अब थोड़ी देर बाद इनका मेन बंदा ये कहता है मैं चाहता हूँ कि शीला मैम उस स्नेक को लेकर दूर जाए जब तक इसका मोल्डिंग पीरियड खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अभी ये स्नेक काफी ज्यादा वीक है तो कोई भी इस पे हमला कर सकता है। और ये लोग मोफैन को भी उसके साथ जाने के लिए कहते हैं ताकि ये लोग उसे माइग्रेट कर सके और साथ में उसका ध्यान रख सके। अब ये लोग एक बोट में बैठ के कहीं जा रहे थे और इस बॉक्स में एक बॉल रखी होती है। शीला मैम कहती है कि हम उस स्नेक को इसके अंदर रखेंगे लेकिन हमें उसे बस कुछ टाइम के लिए इसके अंदर रखना है और फिर हम उसे बाहर निकाल लेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इसमें फंस के रह जाएगा। और मैम उसे कहती है कि इस बॉल की देखभाल तुम्हें करनी होगी और फिर वो इस बोट को एक जगह पे रुका लेती है। फिर शीला मैम उस बॉल को आगे करती है जो कि ग्लो करने लगती है। तभी वो स्नेक बाहर आ जाता है और शीला मैम से मिलता है और फिर वो मोफैन के पास भी पहुंच जाता है और मोफैन उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है। तभी शीला मैम एक बांसुरी से निकालकर उसे बजाने लगती है, जिसके बाद ये स्नेक पार्टिकल में कन्वर्ट होकर उस बॉल के अंदर जाने लगता है और इसके बाद ये लोग वापस जाने लगते हैं। तभी मोफैन को उसकी बहन का कॉल आता है और वो कहती है कि वो अभी हॉस्पिटल में है और यहाँ पर काफी सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिन्हें अजीब सी बीमारी हो रही है। फिर हमें दूसरी गैंग के बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उस स्नेक को माइग्रेट किया जा रहा है। तभी यहाँ पे वो बुड्ढा आता है और वो भी इसके साथ मिला हुआ है और ये लोग सोच रहे होते हैं कि कैसे वो स्नेक को मारेंगे और इनको ये भी पता लग गया है कि वो स्नेक अभी शीला के पास है। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये अपने एक मेज को भेजेंगे ताकि वो उनसे जाके वो स्नेक को चुरा सके। फिर हम शीला मैम और मोफैन को देखते हैं जो कि एक होटल में आते हैं और ये अपने लिए रूम ले लेते हैं और यहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें ये कहती है यहाँ पर अजीब सी बीमारी फैल रही है तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम भी मास्क लगा के रखो। अब ये लोग अपने रूम में जाने लगते हैं। मोफैन शीला मैम से कहता है मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो मैं आपको रूम में लेकर चलता हूँ। और शीला मैम उससे कहती है ज्यादा चांस मारने की ट्राई मत कर और वो अपने रूम में भाग जाता है। अब रात में शीला मैम अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी मोफैन भी उनके पास आ जाता है और वो मोफैन से कहती है हमें इस फैलती हुई बीमारी का भी पता लगाना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी उस स्नेक की वजह से नहीं आई क्योंकि वो हमारा एक गार्डियन है और वो ऐसा नहीं करेगा। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वो देखता है कि काफी सारे बर्ड सिटी की तरफ जा रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ खतरनाक हो रहा है। फिर जैंग अपने सुपीरियर को बुला के लाता है और उसे सारा कुछ बताने लगता है। वो बंदा कहता है मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हाँ तुम यहाँ पर न्यू हो, इस बात का ध्यान रखना कि मेरा टाइम वेस्ट ना करो। फिर हमें कोर्ट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बंदों को देख रहे थे जिन्हें ये अजीब सी बीमारी हो रही थी और इन्हें ये पता लगता है कि ये बीमारी होने के बाद इन बंदों के पास 7 दिन का टाइम होता है जिसके बाद ये मर जाते हैं। और अब ये लोग सोचने लगते हैं आखिरकार वो क्या करे जिससे वो इस बीमारी को रोक सके। और फिर ये लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं और ये कहते हैं कि हमें सांप को मार देना चाहिए। फिर हम देखते
देखते हैं कि सिटी को लॉक कर दिया गया है ताकि ये बीमारी बाहर ना निकले और मुफैन और शीला मैम भी यहीं पर फंसे होते हैं। मुफैन कहता है हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि हम इस स्नेक को बचा सकें। फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक बर्ड पर उड़कर जा रहे थे और इसमें एक बंदा वो भी था जिसने मुफैन की बहन की हेल्प की थी। अब आगे वाला बंदा ये कहता है हमें ये मिशन मिला है कि हमें शीला मैम को रोक के रखना होगा। वैसे तुम एक लो लेवल के जज हो, अगर तुम ये मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। फिर हम मुफैन और शीला मैम को देखते हैं जो कि अभी भी इस भीड़ में फंसे हुए हैं। फिर मुफैन अपने बीस्ट को समन करके वहाँ से निकल जाता है और ये सिक्योरिटी उन्हें देख लेती है, लेकिन ये बंदा कहता है कि हम उनके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि हम हाई लेवल के मेज हैं। अगर उस स्नेक ने हमें डिटेक्ट कर लिया तो वो हमें मार डालेगा। और जब ये लोग जा रहे थे तो तभी कोई इनके ऊपर प्लांट मैजिक से अटैक करता है जिससे मुफैन और शीला मैम बच जाते हैं, लेकिन फिर से इन पे अटैक होता है तो मुफैन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से बच जाता है। अब मुफैन ऊपर से ये चेक करने लगता है कि आखिरकार ये अटैक कहाँ से हो रहा है। तभी उसे एक जगह पर ग्रीन लाइट दिखती है और ये उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ये लड़की उसे देखती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। मुफैन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके इसको यहीं पे बैरियर में फंसा लेता है और हम देखते हैं कि सोनिक की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है तो मुफैन उसे वापस भेज देता है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी इन्हें आसमान में कुछ लोग इनकी तरफ आते हुए दिखते हैं और इनमें से एक बंदे के पास विंग भी होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये हाई लेवल मेज है। शीला मैम कहती है इसके पास एक मैजिकल आइटम है ताकि ये स्नेक से बचा रहे और हमारे पास पहुंच जाए। अब ये पंख वाला बंदा नीचे आ जाता है और हमें पता लगता है ये बंदा उसी टोपी वाले बंदे का भाई है जो कि हमने सीजन 3 में देखा था, जो कि फायर स्पिरिट चुराने के लिए आया था लेकिन मुफैन ने उससे छीन ली थी। और फिर ये बंदा मुफैन पे अटैक कर देता है। मुफैन पहले अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं मानता और वो लगातार मुफैन पे अटैक कर रहा था और मुफैन भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये बंदा मुफैन से कहता है तुमने मेरे भाई को हराया है, मैं तुमसे अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। मुफैन उससे कहता है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और अब मैं तेरे ऊपर लेवल 4 का मैजिक यूज करूंगा। जिसके बाद ये बंदा अपने मैजिकल आर्मर को ओपन कर लेता है लेकिन मुफैन के एक ही अटैक में इसका आर्मर टूट जाता है और ये अपने पंख लगाकर दोबारा से उड़ने लगता है। जिसके बाद मुफैन अपने लाइटनिंग मैजिक से इस बंदे को नीचे गिरा देता है और इस तरफ हम देखते हैं ये लोग शीला मैम पे भारी पड़ रहे थे। तभी मुफैन इस बंदे के पास आ जाता है, ओए मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे सामने मत आना। और मुफैन इस पे लाइटनिंग मैजिक मारकर इसको ढेर कर देता है। अब ये दूसरा बंदा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने साथी को अपने पास बुला लेता है और मुफैन उन पे अपने फायर मैजिक से अटैक करता है। लेकिन ये तेरे नाम के सलमान खान जैसा बंदा अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन इसका आइस मैजिक भी मुफैन के मैजिक के सामने टिक नहीं पाता और फिर मुफैन उनका मजाक उड़ाने लगता है, अरे देखो ये तो लड़कियों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, तुम दोनों को तो लड़की होना चाहिए। जिसके बाद शीला मैम और मुफैन आगे बढ़ जाते हैं और इन बंदों को सुपीरियर आकर इन्हें सुनाने लगता है, मैंने तुमसे कहा था उन लोगों को रोकने के लिए लेकिन तुमने उन पे हमला कर काफी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ और अब मैं खुद जा रहा हूँ उनको रोकने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग एक पहाड़ पर आ गए थे और शीला मैम उस पोल को बाहर निकालती है। अगर हमने इस स्नेक को बाहर नहीं निकाला तो इस पोल की एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये स्नेक भी इसी में फंसा रह जाएगा। जिसके बाद शीला मैम उसे बाहर निकाल देती हैं और ये बाहर निकलकर पूरे पहाड़ को कवर कर लेता है। मुफैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब शीला मैम और मुफैन इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर ये दोनों एक साथ बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और मुफैन ने मैम को पकड़ा होता है। इसके दो मजे ही मजे हैं और थोड़ी देर बाद ये अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और शीला मैम स्नेक को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कहती है और साथ ही उसका थोड़ा सा ब्लड ले लेती है क्योंकि वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बीमारी इस स्नेक की वजह से फैल रही है तो इसकी ब्लड से ही वो एंटीबॉडीज बना सकते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर इस बंदे को ये समझा रहा था कि इन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग मारे जाएंगे। तभी मुफैन और शीला मैम भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो डॉक्टर को वो ब्लड दे देते हैं जिससे ये लोग एंटीबॉडीज बना सकते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि मुफैन और शीला मैम को कस्टडी में ले लेते हैं और कोर्ट का एक मेंबर ऐसा करने से मना करता है लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और ये कहता है वेस्टर्न फोर्ट्रेस पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रही है, वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर धड़ाधड़ हमला कर रहे हैं। फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे व्हाइट ईगल हमला कर रहे थे और काफी सारे मेज इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अब इन लोगों का बॉस ये कहता है चलो अब हमें अपने ईगल्स को यूज करना होगा इनसे फाइट करने के लिए, लेकिन एक बंदा बताता है कि हमारे ईगल्स इन डिमोनिक ईवल से फाइट करने से काफी डर रहे हैं और ये बंदा कहता है हमारे जो ईगल्स हैं वो इन्हीं डीमन ईगल्स के क्लैन से बिलोंग करते हैं और अगर यहाँ पे एक मोनार्च लेवल का ईगल आ गया तो ये ईगल हमारी बात भी नहीं सुनेंगे और चुपचाप जाकर उसकी साइड हो जाएंगे
और हो सकता है उसके बाद ये हम पर भी हमला कर दें। तभी हम देखते हैं कि सभी ईगल की आंख अब रेड होने लगती है और वो इनके ही लोगों पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मोनार्च लेवल का ईगल आ चुका होता है। इनका बॉस कहता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें सारे ईगल्स को खत्म कर देना होगा। जिसके बाद ये सारे मेजेस इन ईगल को खत्म करने में लग जाते हैं। फिर हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ईगल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और वो एक पत्ते से यहाँ पर साउंड निकालने की ट्राई करता है। तभी वो देखता है कि उनके फोर्ट्रेस्ट में धुआं निकल रहा है और वो उसे देखने के लिए यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे उसका इंस्ट्रक्टर मिल जाता है और वो उसे वेस्टर्न फोर्ट्रेस्ट में जाने के लिए कहता है। ज़ैंग पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ये बंदा बताता है दरअसल हमारे जितने भी ईगल थे वो सारे ही हम लोगों पे अटैक करने लग गए हैं और हमें आगे से ऑर्डर मिला है कि हमें सारे ईगल को मारना होगा। तो अच्छा यही होगा, तुम भी अपने ईगल को मार दो। लेकिन ज़ैंग ऐसा करने से मना करता है। फिर ये बंदा खुद ही उसे मारने लगता है, लेकिन ज़ैंग उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है और अपने ईगल को यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। फिर हमें कोर्ट के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर आकर कहता है शीला ने जो ब्लड ला के दिया उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन्हें स्नेक के इंटेस्टाइन का भी जूस लगेगा। ये लोग सोचने लगते हैं आखिरकार ये होगा कैसे। तभी यहाँ पे शीला आ जाती है और अब इनमें से जो तेज बंदा है जो कि गद्दारी करना चाहता है वो शीला से कहता है प्लीज हमारी हेल्प करो, तुम उस स्नेक को यहाँ पर समन करो ताकि मैं उसके इंटेस्टाइन का जूस ले सकूं। और शीला अपने क्लैन के लीडर को देखती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये बंदा कहता है कि हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, हमारे क्लैन के ऊपर भी हमला हुआ है, अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। और शीला का क्लैन का लीडर ये कहता है चलो हम ये करते हैं। फिर हमें मुफैन को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में था और यहाँ पर ज़ैंग भी आ जाता है। मुफैन उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ैंग कहता है दरअसल मैंने एक ईगल को बचाया और उस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, छोड़ो ये काफी लंबी बात है। अब शीला मैम उन लोगों के साथ आकर यहाँ पे स्नेक को बुलाने लगती है जिससे चांद भी काफी तेज ग्लो करने लगता है। मुफैन को आवाज आती है कि वो स्नेक इसे बुला रहा है, तो वो अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ से चला जाता है। अब सारे लोग मून पे लाइट फोकस करने लगते हैं और आसमान में एक काफी बड़ी वेव बनने लगती है और ये देखकर एक लड़की कहती है ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जब पिछली बार स्नेक सिटी में आया था। तभी वो वेव पानी में चली जाती है जिससे ये स्नेक बाहर आ जाता है और शीला मैम उसे देखकर खुश थी। और ये जो दो गद्दार बंदे थे वो ये कहते हैं ये अपनी स्किन का कलर चेंज कर रहा है, यानी कि ये अभी वीक कंडीशन में होगा तो हम इस पे अटैक कर सकते हैं। और इनमें से एक बंदा इस स्नेक को मारने के लिए अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है। शीला मैम को पता लगता है कि इन लोगों ने इनके साथ गद्दारी कर दी है और इसके गार्ड शीला मैम को भी पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि मुफैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी गार्ड्स एक साथ मिलकर उस पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक करते हैं। और भाई ये जो गद्दार बंदा था ये बाकी लोगों से भी हेल्प मांगता है इसको हराने के लिए। फिर सभी लोग मिलकर एक साथ इस पे अटैक करने लगते हैं। स्नेक भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और मुफैन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। और ये मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक था जिससे ये स्नेक हवा में उड़ने लगता है। ये लड़की मुफैन को ये बताती है दरअसल ये मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे एक मोनार्च लेवल के मॉन्स्टर को भी आसानी से मारा जा सकता है। और सिटी के सभी लोग ये देख रहे थे। शीला मैम उस बंदे से जाके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारे गोट को छोड़ दो, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता। वही सभी लोग ये कह रहे थे हाँ इसे मार डालो। अब शीला मैम भागकर स्नेक के पास जाती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। ये सारा कुछ मेरी वजह से है, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे समन किया। तभी वो स्नेक अपने बैरिकेड्स को तोड़ देता है और मैम के पास आकर उनके आंसू पोंछने लगता है। अबे भाई क्या चल रहा है, ये स्नेक है या इसका आशिक। तभी एक बंदा आकर बताता है वेस्टर्न फोर्ट्रेस्ट में मोनार्च लेवल का ईगल आ चुका है, हमें अपनी फोर्स को वहाँ पर भेजना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ शीला, मुफैन और वो लड़की होती है और ये शीला मैम की बड़ी बहन है। मुफैन पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। शीला मैम की बहन कहती है हमें कुछ भी करके ये प्रूफ करना होगा ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ये स्नेक नहीं है और हमें ये सोर्स भी निकालना होगा कि आखिरकार ये बीमारी कहाँ से फैल रही है। मुफैन कहता है ये स्नेक सोंग सिटी में आया था और वो प्लेग पहली बार बाइस सिटी में, तो ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों चीज अलग अलग जगह पे हो। और मुफैन कहता है मुझे इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और हम शीला मैम की बहन का नाम मुन्नी रख देते हैं क्योंकि शीला और मुन्नी दोनों की जोड़ी मस्त रहेगी। और फिर अगले दिन मुफैन अपनी हंटर टीम की पार्टनर के पास आ जाता है और ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और लड़की बताती है कि हमें इन पॉइंट पे जाने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ब्लड की स्टोरेज है और इस एरिया में काफी सारे डीमन के अटैक होते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ब्लड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमें वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए। और फिर ये लोग फेक डॉक्टर बनकर उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें वहाँ पे ब्लड मिल जाता है। और तभी यहाँ पे वेस्टर्न फोर्ट्रेस का चीफ आ जाता है और वो कहता है हमें ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है तो हमें वो चाहिए। लेकिन यहाँ का गार्ड उससे कहता है हमारे पास ब्लड नहीं है तो हम आपको नहीं दे सकते। ये
चीफ कहता है हम हमेशा तुमसे ही ब्लड लेते हैं और इसके लिए हम तुम्हें पैसे भी देते हैं, तो तुम इसे देने से कैसे मना कर सकते हो। और वो उसे साइड करके ब्लड लेकर चला जाता है। अब मूफैन सोचने लगता है जब इसके पास ब्लड था तो इसने देने से मना क्यों किया। फिर हमें वेस्टर्न फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे ईगल्स लोगों पे अटैक कर रहे थे और ये मेज भी उन पे अपनी मैजिक पावर से अटैक कर रही थे और इन दोनों की फाइट में दोनों तरफ से ही लोग मर रहे थे। तभी सारे ईगल मिलकर एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाते हैं और ये लोग भी उन पे खतरनाक अटैक करने लगते हैं और चीफ यहाँ पे एक बड़ा सा डोम बना देते हैं ताकि इनका अटैक अंदर ही होता रहे। फिर मूफैन और उसकी पार्टनर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो वेयर हाउस में ब्लड को ढूंढने लगते हैं। मूफैन को तो ब्लड नहीं मिलता लेकिन उसकी पार्टनर को मिल जाता है। मूफैन उससे पूछता है तुम्हें ये कैसे मिला। ये लड़की कहती है कि मैंने चीफ को मस्का मारा इसलिए उन्होंने मुझे ये दे दिया। हाँ, लड़की होने के भी अलग ही फायदे हैं। अब चीफ के पास वो हॉस्पिटल से बंदे आते हैं और वो इनसे पूछते हैं आखिरकार आपने वो ब्लड को चोरी क्यों किया। और ये चीफ कहता है मेरे लोगों को उसकी जरूरत थी तो मैंने उन्हें दे दिया। ये सुनकर ये बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है, आखिरकार आपने उनको ये ब्लड क्यों दिया। और वो अपने साथी से कहता है हमें कुछ भी करके ये बात अपने सर तक पहुँचानी होगी। मूफैन कहता है जरूर ब्लड में कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। ये लड़की कहती है कि मैंने उन लोगों पर माइक लगा दिया है तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब यहाँ पे डॉक्टर ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी और उन्हें ये पता लगता है जो ब्लड इन्हें स्नेक के पास से मिला और जो बीमारी लोगों के अंदर फैल रही है उसका ब्लड दोनों ही अलग है, यानी कि ये बीमारी स्नेक से नहीं फैल रही है। और वो ये बात बाहर बताने जाता है लेकिन तभी यहाँ पर वो बुढ़ा आ जाता है और ये सभी लोगों से बात करने लगता है तुम टेंशन मत लो, तुम लोग जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये बंदे कहते हैं जिस स्नेक की वजह से हम लोग बीमार हुए आप उस स्नेक को मत छोड़ना। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो। जिसके बाद ये डॉक्टर के साथ बाहर आ जाता है। तो बताओ डॉक्टर तुम्हें क्या पता लगा। डॉक्टर कहता है ये जो बीमारी फैल रही है वो स्नेक की वजह से नहीं है। और ये बात सुनकर इस बुड्ढे का थोड़ा सा मुंह उतर जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। और तभी इस बुड्ढे के पास वो ब्लड वाला गार्ड आता है और वो इसे बताने लगता है वेस्टर्न फोर्ट्रेस का चीफ हमारे ब्लड को ले गया और उसने वो अपने बंदों को भी पिला दिया और इससे उन लोगों को ये पता लग जाएगा ये जो बीमारी फैल रही है वो स्नेक की वजह से नहीं बल्कि हमारे इस ब्लड की वजह से है। और इस बुड्ढे के दिमाग की सनक जाती है, अबे ये तूने क्या कर दिया, अब तो हम लोग फंस जाएंगे। तभी इस बुड्ढे की नजर उसके पेन पे जाती है जहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा होता है और ये समझ जाता है कि ये अब और भी ज्यादा फंसने वाला है। और ये सारी बात मूफैन ने सुन ली थी। अब मूफैन कहता है हमें इस चीज का पता लगाना होगा ये किसका ब्लड है और ये ब्लड आ कहाँ से रहा है जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। और वो कहता है कि सबसे पहले ये चीज बाई सिटी में हुई थी और बाई सिटी में जो मॉन्स्टर पाए जाते हैं वो ईगल मॉन्स्टर है, तो कहीं ये उन्हीं का ब्लड तो नहीं है। फिर हमें वेस्टर्न फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है। वेयर हाउस में से सभी लोग भाग के बाहर आ रहे थे। जैंग उनसे पूछता है आखिरकार हुआ क्या। वो लोग बताते हैं कि एक बंदे को यहाँ पर वही बीमारी हो गई है। तभी यहाँ पे मूफैन भी आ जाता है और वो कहता है तुम इस बंदे को हाथ लगा सकते हो, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। जैंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी को ये प्रॉब्लम एक जहरीले चूहे की वजह से हो रही है, क्योंकि ऐसी सेम प्रॉब्लम पहले मुझे भी हुई थी लेकिन मेरे ईगल ने मुझे एक जड़ी बूटी लाके दी थी जिससे मैं ठीक हो गया था। मूफैन उससे पूछता है कि ये रैट कहाँ पर मिलेंगे। जैंग कहता है मैंने क्या दुकान खोली है जो मुझे पता होगा। और फिर ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस चूहे का वो बिल होता है और ये उसके बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो चूहा बाहर आ जाता है और मूफैन उस पर अटैक करता है लेकिन वो चूहा बच के अंदर चला जाता है। अब जैंग अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोबारा से उस चूहे को बाहर निकाल लेता है और ये मूफैन से कहता है जब से मुझे वो अर्थ सोल मिली है तो मेरा अर्थ मैजिक और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। और फिर ये चूहे को पकड़कर उस पर रिसर्च करने लगते हैं और इनको पता लगता है ये जो बीमारी फैल रही है वो इसी चूहे की वजह से फैल रही है। अब मूफैन को समझ आ जाता है कि ये ब्लड बैंक वालों ने इन चूहों को पकड़ के इनका ब्लड निकाल लिया ताकि उनके पास ज्यादा ब्लड हो और वो ज्यादा दाम पर उनको बेच पाए। और ये बच्ची कहती है तो फिर ये बीमारी लोगों तक कैसे फैल रही है। जैंग कहता है दरअसल डीमन ईगल्स चूहों को खाते हैं और इस वजह से उनके अंदर भी ये प्लेग फैल रहा है, तभी वो लोगों को मार रहे हैं। मूफैन अब सारी बातें समझ जाता है कि आखिरकार चक्कर क्या है। फिर हमें काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुन्नी सबसे ये कह रही थी हमें पता चल गया है कि इस प्लेग के पीछे कौन है। दरअसल ये ब्लड हमारे स्नेक का नहीं एक रैट का है और उसी की वजह से ये वायरस फैल रहा है। और ये बुड्ढा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग टेंशन मत लो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जो लोग ये ब्लड को बेच रहे हैं मैं जाकर उन लोगों को पकड़ लूंगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये बताने लगता है ब्लड बैंक के चीफ ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसे पता लग गया था कि हम लोग उसे पकड़ने वाले हैं और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि इसके पीछे उसी का हाथ था। और मुन्नी ये सोचती है ये
तो काफी सीधा सीधा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। तभी मुफैन यहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये कहता है हमें इसका एंटीट्यूड बनाना होगा ताकि हम लोगों को बचा सके। ऑफिसर पूछता है तो हम ये करेंगे कैसे? जैंग बताता है कि पास में एक सिटी है जहाँ पर एक मेडिसिन हब मिलने वाला है। एक बार मेरे हाथ में भी ऐसे ही रैट ने काट लिया था तो मेरे ईगल ने मुझे वही मेडिसिन हब ला के दिया था जिससे मैं ठीक हो गया था, और ये लोग इनकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद ये ऑफिसर जैंग को वो मेडिसिन हब लेने के लिए भेज देता है और मुन्नी कहती है चलो अब ये क्लियर हो गया है कि ये वायरस किसकी वजह से फैल रहा है, तो अब आपको हमारे स्नेक को भी रिलीज कर देना होगा। अब मुफैन शीला मैम से मिलने के लिए आ गया था और शीला मैम भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि स्नेक को रिलीज कर दिया गया है और अब वो पानी के अंदर है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके, क्योंकि इन अटैक से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। फिर हमें मुफैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पार्टनर के साथ यहाँ पर आया था और वो सारा पॉइजन वाला ब्लड लेके आया होता है ताकि वो इस स्नेक को पिला सके, इसलिए नहीं ताकि इसकी गेम बजा दे, इसलिए ताकि वो इसको हील कर सके, क्योंकि स्नेक पर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता, उल्टा ये इससे हील हो जाएगा। और फिर ये दोनों मिलकर उसको ये ब्लड पिलाने लगते हैं और फिर हम जैंग को देखते हैं जो कि उस जगह पे बस पहुंचने ही वाला होता है और ये लड़की उस पे ट्रैकर से ध्यान रख रही थी और वो कहती है कि तुम सारे ही हब्स को अपने ब्रेसलेट में डाल लेना और इसको बिल्कुल भी गुम मत करना। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और इसकी बर्ड इसे नीचे गिरा देती है ताकि ये ईगल इसे ना देख पाए। अब ये नीचे से वो हब्स ले सकता है और जैंग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे हब्स को इस ब्रेसलेट के अंदर डालने लगता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश था और काम खत्म होने के बाद वो अपने ईगल के साथ यहाँ से निकल लेता है। अब मुफैन और उसकी पार्टनर को भी पता लग गया था कि उसे हर्ब्स मिल चुके हैं और वो वहाँ से आ रहा है। तभी वो देखते हैं कि स्नेक यहाँ से गायब है और ये लोग देखते हैं कि वो कहाँ पर गया। तभी अचानक वो स्नेक बाहर निकल जाता है और इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से रिकवर हो गया है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तभी ये जैंग की लोकेशन देखने लगते हैं। वो एक जगह पर रुक जाता है और उन्हें पता लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है और ये वही बुड्ढा था जो कि काउंसिल का मेंबर है और ये जैंग से कहता है वो ब्रेसलेट मुझे दे दो, मैं जाकर लोगों को बचाऊंगा और उनके सामने हीरो बन जाऊंगा। जैंग ऐसा करने से मना करता है। वो बुड्ढा कहता है पहले ही बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है और उन लोगों को लगता है कि इसके पीछे मैं ही हूँ और अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो उनको ये कंफर्म हो जाएगा, तो चुपचाप ये मुझे दे दो। लेकिन फिर भी जैंग इसके लिए नहीं मानता तो ये बुड्ढा उस पर अटैक कर देता है और जैंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे अपने शैडो मैजिक में फंसा लेता है और फिर ये बुड्ढा उसे हिप्नोटाइज कर देता है और उसका बर्ड उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जैंग के सामने एक काफी बड़ी मकड़ी आती है जो कि उस पर अटैक कर रही थी और वो बुड्ढा इसका ब्रेसलेट लेकर यहाँ से निकल जाता है इसे मरता हुआ छोड़कर। और यहाँ वेस्टर्न फोर्ट्रेस पर सारे बर्ड्स अटैक कर रहे थे जिनका सामना यहाँ की मेज कर रहे थे। काउंसिल के लोग ये सोचते हैं आखिरकार क्या करा जाए और यहाँ शीला मैम भी इन लोगों की मदद कर रही थी और जैसी वो आगे बढ़ती है तभी शीला मैम के सामने एक चीफ लेवल का बर्ड आ जाता है जो कि उन पे अटैक करने वाला था। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि हिप्नोटाइज होकर नीचे पड़ा होता है और उसका बर्ड उसे उठाने की कोशिश करता है और यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स जैंग पे अटैक करने लगते हैं लेकिन उसका बर्ड उसे बचा रहा होता है और इसमें वो भी घायल हो जाता है। तभी शीला मैम स्वॉर्ड निकालकर उस ईगल बर्ड के पैर काट देती है। तभी दूसरा बर्ड पीछे से आकर उन पे अटैक कर देता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी काउंसिल का एक बंदा आकर उन्हें बचा लेता है और फिर सारे लोग मिलकर उन पे अटैक करने लगते हैं। तभी यहाँ पे मोनार्च लेवल का ईगल बर्ड आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हमें मुन्नी को दिखाया जाता है जो कि देखती है जैंग की बर्ड उसे लेकर आ रही है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल भेज देती है लेकिन जैंग की बर्ड यहाँ पर मर जाती है। अब ये सारा पता लगने के बाद मुफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्नेक को बाहर निकाल कर उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें इस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हब लेके आया होता है और सबके सामने हीरो बन के ये कहता है मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं। तभी मुफैंग अपने स्नेक के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सीधा इस पे अटैक कर देते हैं। अब ये बुड्ढा उस स्नेक पे अटैक करने लगता है लेकिन इसको इससे कुछ भी नहीं होता और फिर वो अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके इधर उधर भागने लगता है लेकिन ये स्नेक उसे पकड़ लेता है। अब ये बुड्ढा अपने काफी खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और ये देखकर मुफैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन ये ड्रैगन उस बुड्ढे पे अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है जिसके बाद इस बुड्ढे पर भी उस पॉइजन का असर होने लगता है। अब ये स्नेक उस बुड्ढे को अपने पेट में खींचने लगता है लेकिन ये बुड्ढा एक शील्ड बनाकर खुद को रोक लेता है लेकिन मुफैन अपने लाइटनिंग मैजिक से उस शील्ड को भी तोड़ देता है। अभी उस बुड्ढे को बस खाने ही वाला था और ये बुड्ढा कहता है अगर तुमने मुझे खा लिया तो सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे क्योंकि उस वायरस की दवा मेरे पास है जो कि मैंने जैंग से चुरा ली थी। तभी मुफैन उसे रोक देता है और वो देखता है
कि उसके ऊपर से काफी सारे मॉन्स्टर उड़ के जा रहे हैं। फिर मूफेन और उसका स्नेक उन लोगों को मारने के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों ही मिलकर उनको मार रहे थे और ये करते हुए इन्हें पब्लिक भी देख रही थी और वो समझ जाती है कि ये स्नेक सिर्फ इनकी हेल्प करता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है सभी लोग मोनार्च लेवल के बर्ड से लड़ रहे थे और वो इन पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और तभी एक बंदा अपने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसे एक केज में कवर कर लेता है। लेकिन भाई ये ईगल हार नहीं मानती और ये अपने साथियों को बुलाकर इसे तोड़ने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद ये वहाँ से निकल भी जाती है। और ये जो बंदा कोर्ट का मेंबर था अब वो अपने मैजिकल आर्मर का इस्तेमाल करने लगता है और इस पे अटैक करता है, लेकिन ये ईगल इस पे अटैक करके इसको ही घायल कर देती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मूफेन और उसका स्नेक पहुंच जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उन छोटे वाले ईगल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये स्नेक अपने पॉइजन से उन सभी को मार रहा था। वहीं मूफेन भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और फिर ये बड़े वाले ईगल से फाइट करने लगते हैं। वहीं सिटी में शीला मैम और मुन्नी सभी लोगों को बाहर निकाल रहे थे और वो देखते हैं कि ये स्नेक उनकी सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मूफेन उस बर्ड पे अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता और ये उनसे बचकर उन पे अटैक करने लगती है। तभी ये बर्ड अजीब सी साउंड वेव निकालने लगती है, लेकिन ये स्नेक उसे जोरदार पूंछ मारता है। अब मूफेन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और हवा में एक पोर्टल खोल देता है, जिससे काफी भारी वेट इस बर्ड पे आके गिर जाता है और ये उसी के नीचे दब जाती है और ये स्नेक उस वेट को भी तोड़ देता है, जिससे ये ईगल बच के यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि इस स्नेक ने उन लोगों को बचा लिया। अब सभी कोर्ट के लोग ये बात करने लगते हैं हम इस स्नेक के बारे में काफी ज्यादा गलत थे। फिर ये स्नेक और मूफेन शीला मैम के पास आते हैं और इस स्नेक के मुंह में वो बुड्ढा होता है और ये देखकर कोर्ट का वो बंदा काफी ज्यादा इस पे भड़क जाता है और वो इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन बाकी लोग इसे रुका लेते हैं और ये शीला मैम से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई है। और इसी के पास वो चुराई हुई हब होती है जिससे ये लोगों को ठीक कर सकते हैं और शीला मैम उससे वो ब्रेसलेट ले लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शीला मैम मूफेन को एक एलिमेंट देती है जो कि उस स्नेक की स्किन से बना हुआ होता है। अब मूफेन बहुत टाइम बाद अपने घर आ चुका है और फिर हम इसके रूममेट्स को देखते हैं जो कि उसी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मूफेन आ जाता है और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे और गॉडेस अपने रूम में जाकर रोने लगती है और वो मूफेन के लिए खुश थी कि वो वापस आ चुका है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब मूफेन अपने स्कूल में आ जाता है और एक लड़का इसके रूममेट को छेड़ रहा था, तो मूफेन उस पर चौड़ा हो जाता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी इस लड़के का भाई आकर उसे बचा लेता है। तुझे पता भी है कि तू किससे फाइट कर रहा था, तेरी बैंड अभी यहीं पर बच जाती। और मूफेन को स्कूल में कोई भी नहीं पहचानता क्योंकि ये काफी टाइम बाद स्कूल आया है। और फिर ये प्रिंसिपल से मिलने आता है। प्रिंसिपल इसे कहते हैं अब मुझे तुम्हें वो रिवॉर्ड देना होगा क्योंकि पिछले मिशन के बाद तुम एकदम से गायब हो गए थे। और मूफेन उनसे कहता है वैसा आप मेरी क्लास चेंज कर दीजिए, अब मैं फायर वाली क्लास में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फायर स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। और ये कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लो क्योंकि अब हम तुम्हें भेजने वाले हैं वर्ल्ड के काफी बड़े एक टूर्नामेंट में। और मूफेन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मूफेन अपनी हंटर वाली शॉप में आ जाता है और ये बुड्ढा उससे कहता है अरे तुम इतने टाइम से कहाँ थे, चलो अपने मिशन कंप्लीट करो। और वो उसे काफी सारे मिशन दे देता है और मूफेन जाकर फिर उन्हीं मिशन को कंप्लीट करने लगता है। अब अगले दिन मूफेन अपनी फायर वाली क्लास में आ गया था और उसके सामने एक काफी ब्यूटीफुल अमीर लड़की बैठी होती है, लेकिन उसकी दोस्त मूफेन को ही सुनाने लगती है ओए चोमू तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल हट यहाँ से, ए जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे पहले आके बैठा हूँ तो तू अपना मुंह बंद रख। तभी सामने टीचर आकर ये पूछने लगते हैं आखिरकार मूफेन कौन है। अरे सर मैं अच्छा तो तू अपनी क्लास चेंज करके इस फायर क्लास में आया है, मेरे हिसाब से तू पूरा नल्ला है। ओ सर जी नल्ले होंगे ये सारे बच्चे, मैं तो काफी होनहार हूँ। और भाई ये सुनकर सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं और सर उसे कहता है जिन्हें तू नल्ला कह रहा है मैं तुझे बताता हूँ कि आखिरकार वो कौन है। तभी वो एक लड़की को खड़ा करता है जिसका रैंक 1148 होता है और दूसरी तरफ एक लड़का जिसका रैंक 1 होता है। और अब सर उससे कहता है तेरा रैंक इन दोनों के बीच में कहीं पे भी नहीं आता, तो सोच तू कितना बड़ा नल्ला है। और वो मूफेन को रैंक 100 देता है। वो लड़की से पूछता है आखिरकार इसने मुझे रैंक 100 क्यों दिया, अभी तो ये मेरी बेइज्जती कर रहा था। अबे सुन नल्ले तुझे क्या इतना भी नहीं पता, जिसका रैंक जितना ज्यादा कम होगा उतने ही लोग उस पे ज्यादा अटैक करेंगे। मतलब कि भाई मूफेन अब फंस चुका है, सारे लोग उस पे अटैक करेंगे। फिर हमें मूफेन के रूममेट्स को दिखाया जाता है। गॉडेस कहती है इस बार मूफेन जिस क्लास में गया है उसमें ऑलमोस्ट सभी मिड ईयर के मेजिस है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसका जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब मूफेन अपने घर आ गया था और वो सभी को
बताने लगता है कि उसे रैंक 100 मिला है और साथ में उसे एक गैजेट मिला है जो कि उसके फायर एलिमेंट को लेवल अप करने में काम आएगा। और वो पूछता है वैसे मुझे उस 3 स्टेप वाले टावर में जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। गॉडेस कहती है उसके लिए तुम्हें रैंक 50 लाना होगा और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और अब मुफेन बाहर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है उसकी आगे की लाइफ और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और उसकी लाइफ में काफी सारे एडवेंचर आने वाले हैं, तो इसके लिए उसे रेडी रहना होगा। और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये वाला सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 8K लाइक्स, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। और गाइस आप इसके पिछले पार्ट्स पे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं तो सब मिलकर इस वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।